ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। जी। आपके हिस्से वाली। जी। जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी की हत्या इस बात की गवाही देती है कि कभी भी अपनी निजी बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं बतानी चाहिए। इंद्र तिवारी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की चाह के चलते अपनी प्रॉपर्टी बताना, हाथ में माइक लेकर हजारों की भीड़ में ये कह देना कि उनके पास 18 एकड़ जमीन है, उनकी ही जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और क्या हो अगर हम आपको बताएं कि इंद्र तिवारी ने झूठ बोला था, इस बात से अनजान रहते हुए कि वो झूठ तो शादी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यही झूठ उनका कातिल बन जाएगा। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे इंद्र तिवारी के झूठ की, लेकिन इससे शुरुआत से समझने के लिए आपको तारीखों के पन्नों को पलटना होगा और जाना होगा इसी साल के अप्रैल महीने में, जहां जाने माने कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य की जबलपुर के रिमझा इलाके में कथा आयोजित की गई थी। इसी कथा में एमपी के मझौली थाना इलाके के पडवार गांव के रहने वाले टीचर इंद्र कुमार तिवारी भी शामिल हुए। यहाँ उन्होंने महाराज जी के सामने अपनी दुविधा रखी कि भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई उनसे शादी करने को तैयार नहीं है। उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा? महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? आपकी 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। जी। आपके हिस्से वाली। जी। बस यही रील पहुंची उत्तर प्रदेश की रहने वाली साहिबा बानो के पास, जिसने अपना नाम बदलकर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर खुशी तिवारी बनकर पूरा खेल रच डाला। लेकिन इंद्र कुमार तिवारी के मर्डर के बाद जबलपुर पुलिस ने राज खोला कि जिस 18 एकड़ जमीन के लिए उसकी हत्या की गई वो तो उसके पास है ही नहीं। 18 क्या 5 एकड़ जमीन भी नहीं थी इंद्र तिवारी के पास। थाना मझौली में 8 तारीख को पडवार गांव का एक अजय तिवारी आकर ये सूचना देता है कि उसका एक चचेरा भाई है इंद्र कुमार तिवारी, ये 2 जून से घर से गोरखपुर में किसी महिला से शादी करने को जा रहा हूँ कहकर निकला था। एक किसी धार्मिक कार्यक्रम में वो उसका कोई वीडियो वायरल हुआ था, तो गोरखपुर के कुछ लोग उससे संपर्क में आए और उसको शादी के लिए बुलाए और विधिवत वो बोला था कि 6 जून को लौट जाऊंगा। 5 जून तक उसकी बात भी हुई थी। जब 6 जून को इनकी 6 और 7 जून को बात नहीं हुई तो 8 को ये मझौली आकर गुम इंसान उसकी दर्ज कराए और इसकी जांच शुरू की गई। जब उसके मोबाइल का लोकेशन लिया गया तो गोरखपुर पाया गया और कोई एक व्यक्ति जो था वो बोला कि 11 तारीख को हम आ रहे हैं और इसके घर से कुछ खेत के कागजात भी ले जाना है। तब पुलिस सक्रिय हो गई थी और वो व्यक्ति जो था आया था और फरार हो गया। फिर उसी लोकेशन के आधार पर जब मझौली की टीम कुशीनगर थाना हाटा पहुंची तो ये पता चला कि 6 जून को एक लाश मिली है नाले पर जो इंद्र कुमार तिवारी की थी। उसमें मर्ग के बाद उसमें 11 जून को थाना हाटा जिला कुशीनगर में हत्या का अपराध दर्ज किया गया था। उसमें 2 आरोपी अभी जो कौशल गौड़ और जो साहिब खान उर्फ खुशी है वो मिल गए हैं। इन्हीं लोगों ने ये पूरी षड्यंत्र से उसके पैसे को लेकर और जो खेत बेचकर वो गहने बेचकर गया था उसको पूरा ले लिया था। और 2 लोग और हैं, ये 4 लोग हत्या में शामिल हैं। 2 लोगों को हाटा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। सर वीडियो में उसने बताया था कि मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, उसी के बाद से? हाँ वीडियो में उसने बोला था, लेकिन एक्चुअल में उसके पास 3 एकड़ ज़मीन थी और कुछ ज़मीन बेचकर और कुछ गहने को बेचकर वहाँ शादी करने के लिए गया था। विधिवत उसने अपने घर वालों को फ़ोटो भी भेजा था और कुल मिलाकर वो ठगों के जाल में फंस गया और उन्हीं लोगों ने उसकी इसी कारण से हत्या कारित की और उसमें 2 लोग अभी थाना हाटा जिला कुशीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और 2 की तलाश की जा रही है। इसमें कोई महिला भी है? इसमें एक साहिब खान उर्फ खुशी नाम की महिला है जो कौशल गौड़ के साथ रहती है और इन्हीं के पास से मृतक का मोबाइल भी मिला है और आगे इसमें यूपी पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही कथावाचक को इंद्र तिवारी का वीडियो वायरल हुआ वैसे ही जहां पहुंचा यूपी की साहिबा बानो के पास। साहिबा बानो ने सबसे पहले अपना नाम बदला और साहिबा से खुशी तिवारी बन गई। बाकायदा उसने अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया। इसके बाद उसने इंद्र तिवारी से संपर्क साधना शुरू कर दिया। साहिबा बानो खुशी तिवारी बनकर इंद्र तिवारी की जिंदगी में आ गई। इंद्र भी लड़की को अपनी जिंदगी में पाकर बेहद खुश था। दोनों के बीच बात शादी तक पहुंची और खुशी ने इंद्र को जबलपुर से 600 किलोमीटर दूर गोरखपुर बुला लिया। शादी की चाहत इंद्र कुमार पर इस कदर सवार थी कि उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखकर करीब 1.5 लाख की रकम इकट्ठा की और उससे जेवर बनवाकर खुशी तिवारी से शादी करने के लिए रवाना हो गए। यहाँ खुशी ने मंदिर में जाकर 6 जून को इंद्र से शादी भी की।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लड़की ने अपने प्रेमी को पहले से ही पूरी योजना की जानकारी दे रखी थी। शादी के बाद इंद्र और खुशी सुहागरात मनाने के लिए होटल गए। यहाँ वो किसी तरह से इंद्र को बहलाकर अपने गांव ले आई और वहां अपने प्रेमी संग मिलकर इंद्र की हत्या कर दी और उसके शव को कुशीनगर के हाटा थाने स्थित नाले में फेंक दिया। कई दिनों तक जब इंद्र तिवारी से संपर्क नहीं हो पाया तो जबलपुर न लौटने पर परिजनों ने मझौली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बस यहीं से पूरा मामला खुलता चला गया। पुलिस ने मृतक के कॉल रिकॉर्ड्स और जांच के बाद खुशी तिवारी और साहिबा बानो को अरेस्ट कर लिया। जांच में सामने आया कि साहिबा पहले से ही कुशल नाम के एक शख्स के साथ शादीशुदा है। बताया जा रहा है कि 18 एकड़ जमीन के लालच में साहिबा ने कुशल को भी इस हत्याकांड में शामिल कर लिया। साहिबा की योजना इंद्र की विधवा बनकर सारी संपत्ति की मालकिन बनना था। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने साहिबा बानो से खुशी तिवारी बनी महिला, उसके प्रेमी और एक अन्य सैमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना ने तो पुलिस को भी हिलाकर रख दिया है। साथ ही लोगों को एक सीख भी दे दी है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। ऐसे में कहीं भी कुछ भी अपने बारे में बताने से पहले 100 बार सोचें, नहीं तो आपका अंजाम भी इंद्र कुमार तिवारी जैसा हो सकता है। बड़ी बात तो यह है कि जिस झूठ के चलते इंद्र कुमार तिवारी की हत्या की वो इतना बड़ा था। 18 एकड़ जमीन तो छोड़ो, इंद्र कुमार तिवारी के पास सिर्फ और सिर्फ 3 एकड़ जमीन थी, जिसमें से भी उसने कुछ हिस्सा गिरवी रखकर खुशी तिवारी और उस साहिबा बानो के लिए गहने बनवा दिए थे। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। जबलपुर से धीरज शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।